अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान याजी। वफाकी हुकूमत की जानिब से एक बार फिर अवाम पर पेट्रोलियम मसनूआत का जो बम है वो गिरा दिया गया है और उनकी कीमत में एक बार फिर इजाफा कर दिया गया है। रमज़ानुल मुबारक में हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया गया था और डीज़ल की कीमत में कमी की गई थी और इस हवाले से अब जो नोटिफिकेशन जारी हुआ उसके मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 53 पैसे फ़ी लीटर का इजाफा किया गया, जो कि बढ़ती हुई अब कीमत 293 रुपये फ़ी लीटर तक जा पहुंची है। और उसके साथ साथ अगर हम डीज़ल की बात करें तो 8 रुपये से ज़ायद फ़ी लीटर का इजाफा किया गया और डीज़ल कीमत 290 रुपये फ़ी लीटर तक जा पहुंची है। और ये सूरत हाल है। आज हम अपने प्रोग्राम में आवाम से पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे के हवाले से जानेंगे कि उससे उनकी ज़िंदगियों पर कितना असर आ रहा है। आज हम आम शहरियों से भी बात करेंगे, ट्रांसपोर्टर से भी जानने की कोशिश करेंगे, मुसाफिरों से भी जानेंगे, क्योंकि आज ही ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने 5% किरायों में इजाफे का ऐलान किया है और इस हवाले से वहाँ भी ये सूरत हाल चल रही है कि अब किरायों में भी इजाफा हो गया है। पेट्रोल जब भी महंगा होता है, डीजल जब भी महंगा होता है तो तमाम शाह की रेट्स में भी इजाफा होता है। हम इस वक्त एक पेट्रोल पम्प पर पहुँचे हैं और यहीं से ज़रा आगाज़ करते हैं, लोगों की राय जानते हैं कि लोग इस हुकूमती फ़ैसले के बारे में अपनी क्या राय रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। रात को फिर पेट्रोल और डीजल कीमत में इजाफा करने का ऐलान किया। ये 15 दिन के बाद इजाफा आम आदमी के लिए कितना मुश्किल होता है इसमें? बहुत मुश्किल है वैसे तो हर इंसान के लिए, क्योंकि जैसे गुर्बत है तो हर किसी को आवाज़ उठानी चाहिए। आप देखते हैं, आमदन वहीं पे होती है लेकिन पेट्रोल, डीजल, बिजली, गैस, इन चीज़ों के रेट में आए रोज़ इजाफा होता है। ये तो नया दिन है, हर दूसरे दिन, 5 दिन बाद, 10 दिन बाद इसकी तो कीमत बढ़ती रही है। रूटीन बन चुकी है, वो कहते हैं कि हर चंद दिन के बाद इसमें इजाफा हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। पेट्रोल डीजल एक बार फिर इजाफा कर दिया गया, 294 रुपये तक जा पहुंचा है। कितना मुश्किल हो गया? फ़ी लीटर कीमत 300 रुपये तक बंदा आम आदमी डलवाता है। सर जी ये तो हालात ऐसे चल रहे हैं कि आप यकीन करें मैं वापसी आकर पैसे निकलवा कर मांग के लाया हूँ किसी से पेट्रोल डलवाने के। ये तो रोज़ अब क्या करें, इसका क्या जो आम आदमी है उसके लिए मुश्किलात बढ़ती जा रही है। बिल्कुल हकीकत में जीना जीना आराम हो गया। हुकूमत जो अभी वादे लेके आई थी इलेक्शन में, कितनी खिदमत करेंगे? ये आपके सामने ही है, बस ये रूटीन की बातें होती है इक़्तिदार हासिल करने की। समय चूरन बेचा जाता है। इक़्तिदार हासिल किया, उनकी याददाश्त कमज़ोर हो गई, आंखें कमज़ोर हो गई, आवाम के मसाइल वैसे के वैसे भूल जाते भूल जाते हैं। बिल्कुल हकीकत बात है। हैं। तनख्वाहदार मुलाजिम, आम आदमी, दिहाड़ीदार, वो सारे परेशान हैं। तनख्वाहदार है, जो दिहाड़ीदार है, जिसकी फिक्स सैलरी है, वो कैसे मैनेज करे और किस सूरत हाल में किस तरीके से गुजारा करे जब हर 15 दिन के बाद ये सूरत हाल हमें देखने को मिलती है। वजन क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। पेट्रोल डीजल एक बार फिर इजाफा। अब जब भी ये सुनते हैं शहरी भी परेशान होते हैं, हम भी परेशान होते हैं। कितनी मुश्किलात होती हैं? बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं सर। पहले ही मुआशी तंगी है बड़ी ज़्यादा और ऊपर से पेट्रोल पंप गिरा देते हैं हर 15 दिन बाद। साफ आमदन वहीं पे खड़ी है। आमदन वहीं पे खड़ी है, अखराजात बढ़ गए हैं, किराए बढ़ गए हैं। लगता है कि हालात बेहतर भी होंगे आवाम के? नहीं, अभी जो चल रहा है हालात ये तो बढ़ेंगे भाई। अभी तक ये तो कम होने के चांसेस भी नहीं है। कम होने के चांसेस दूर दूर तक उनको नहीं दिखाई दे रहे। आम आदमी कहता है कि हालात मज़ीद उसमें इजाफा होगा, आम आदमी के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी और उसमें वो किस तरीके से मैनेज करेगा ये आम आदमी ही जानता है, क्योंकि आम आदमी रोज़ाना कैलकुलेट कर रहा होता है, जमा तफरी कर रहा होता है किस चीज़ में से कितने पैसे बचाने हैं। लेकिन हर 15 दिन के बाद, हर 10 दिन के बाद हुकूमत कोई ना कोई चीज़ में इजाफा कर देती है और जो आम आदमी की प्लानिंग होती है बजट की, उसका सत्यानाश हो जाता है। हम ज़रा आगे चल लेते हैं और मसीह लोगों से बात करते हैं क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? ठीक। पेट्रोल डीजल एक बार फिर इजाफा हो गया, 294 रुपये तक ये जा पहुंचा है पेट्रोल, 290 डीजल। कितना मुश्किल हो जाएगा आम आदमी के लिए? बस दुआ करो कि बेहतरी के हालात हो जाएं। उम्मीद नहीं है, नहीं है। हाँ इंशाल्लाह आवाम ऐसे ही चलेगी, तो चलती रहेगी जब तक ज़िंदगी है, ये भुगतना पड़ेगा। आम की आमदनी में कोई इजाफा हो रहा है? कारोबार, जॉब्स, अपॉर्चुनिटीज, आवाम तो वहीं खड़ी है जहाँ है, पेट्रोल बेहतरी नहीं आ रही। कुछ हालात नहीं है, दुआ कर सकते हैं। दुआ कर सकते हैं, आवाम वहीं पे मौजूद है और बेहतरी कहीं नहीं आ रही। क्या हाल है आपके? शुक्र अल्लाह का। कौन सी क्लास में? मैट्रिक के पेपर दिए हैं, अभी मैट्रिक के पेपर दिए हैं, पेट्रोल ख़त्म नहीं हो गया? ख़त्म हो गए। रात महंगा हो गया, अच्छा कितने रुपए महंगा हो गया? तकरीबन ये 4 रुपये से ज़्यादा महंगा हुआ है। चलो कोई बात नहीं, होता रहता है। हाँ चलें जी, आप अपनी वालदैन से पैसे ले रहे हैं इसलिए आपको फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आम आदमी से परेशान बहुत है। क्या हाल है जी आपके? अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। पेट्रोल डीजल एक बार फिर इजाफा हो गया,
क्या कहना चाहेंगे, कितनी मुश्किलात का सामना होता है जब ये रोज़ाना पेट्रोल डीजल की सुनते हैं? बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना होता है। हुकूमत का क्या लग रहा है, फोकस नहीं है आवाम के हालात? कुछ नहीं है, हर कोई अपने फ़ायदे के लिए आता है। वो तो कहते हैं हम खिदमत के लिए आते हैं। नहीं, हर कोई अपने फ़ायदे के लिए आ रहा है बस। हर कोई अपने फ़ायदे के लिए आ रहा है और आवाम के सामने एक चूरन बेचा जाता है कि खिदमत की जाएगी। इस शायरी कह रहे हैं और उन्हें लगता नहीं है कि खिदमत होने वाली है उनकी। हम ज़रा आगे चल लेंगे और मज़ीद लोगों से भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है। हुकूमत ने फिर पेट्रोल डीजल महंगा कर दिया, ईद अभी गुजरी है, एक नया तोहफा दे दिया आवाम को। कितनी मुश्किलात होती हैं? हुकूमत को खुदा हिदायत करे, बस क्या करें। कि हम कोशिश करें कि आवाम को फ़ायदा दें। अब रोटी भी हम सस्ती की है लेकिन ख़जाना खाली है, मजबूरी है। अल्लाह बेहतरी करेगा, अल्लाह बेहतरी करने वाला ज़ात वही है। अल्लाह की ज़ात बेहतरी करने वाली है और लोगों को भी अल्लाह की ज़ात पर तवक्कुआत हैं, लेकिन हुकूमत से किसी किस्म की तवक्कुआत नहीं है। वो कहते हैं अल्लाह पाक बेहतरी करेगा और उनकी जो आसानियाँ हैं वो पैदा होंगी। हम सबको ये दुआ ज़रूर मांगनी चाहिए। लेकिन दूसरी जानिब अगर हम बात करें हुकूमत की, तो हुकूमत से आवाम को कोई एक ख़ासा आवाम को कोई तवक्को दिखाई नहीं दे रही और उसका इज़हार मायूसी भरे अल्फाज में करते हैं। हम ज़रा कोशिश करते हैं कि इस साइड पे हैं और यहाँ भी ज़रा बात कर सकें और जान सकें कि लोगों को किन मुश्किलात का सामना है और वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आप? पेट्रोल डीजल की रेट में एक बार फिर इजाफा कर दिया गया है। कितना मुश्किल हो जाता है बजट को मैनेज करना जब हर 15 दिन के बाद हुकूमत बजट ख़राब करती है आम आदमी का? सर बहुत मुश्किल हो जाता है। आपकी इसकी वजह से सारी कमोडिटीज़ महंगी हो जाती हैं, आपकी इलेक्ट्रिसिटी महंगी हो जाती है, प्रोडक्शन कॉस्ट महंगी हो जाती है। ये सिर्फ गाड़ियों की ट्रैवलिंग पे असर नहीं पड़ता, आपके पूरी जो हमारी एक सर्कल चल चेन बन जाती है, चाहे वो सब्ज़ी की हो, चाहे वो खाने पीने का सामान हो, हर चीज़ जो लोड होकर आती है उसकी रेट में इजाफा हो जाता है। रेट बढ़ जाती है, जो सब्ज़ी वगैरह का है। इसी तरीके से जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उसके रेट बढ़ जाते हैं, तो काफ़ी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। बिजली, ये गैस, ये पेट्रोल, ये डीजल और आटा, ये 5-7 ऐसे आइटम हैं जिनकी कीमत में कभी हमें कमी नहीं देखी। तो यही चीज़ें सबसे ज़्यादा आम आदमी का बजट ख़राब कर रही है। जी बिल्कुल ऐसे ही। अभी तो जो हालात हैं वो लोगों को अपनी बेसिक नीड्स भी पूरी करनी मुश्किल हो रही हैं। साक्ष्यों वाला दौर चला गया। हाँ, लग्जरी वाला दौर चला गया। अब आपकी सेविंग नहीं होती बल्कि आपको मतलब अपनी वेजेस के साथ चलना पड़ता है। के मतलब उसमें भी आप मैनेज नहीं कर सकते किसी तरीके से भी। उसको भी आम आदमी मैनेज नहीं कर पाता क्योंकि चीज़ों को मैनेज तो करना होता है, लेकिन जब बजट आउट ऑफ कंट्रोल होता है तो फिर क्या किया जाए। आम आदमी ये सवाल पूछते नजर आते हैं, लेकिन सरकार के कान पर जून तक नहीं रेंगती। वो इस चीज़ को समझते हैं कि आम आदमी शायद उसके पास भी बैंक बैलेंस है, उसके पास भी बहुत बजट है जिससे वो मैनेज कर लेगा। क्या फ़र्क पड़ता है 4 रुपये, 5 रुपये, 8 रुपये पेट्रोल डीजल महंगा करने से। लेकिन आम आदमी की ज़ात पर, उसकी ज़िंदगी पर बहुत असर आता है और उसका इजहार आप हम जिससे भी बात करें उनकी ज़बानी सुन भी रहे हैं और वो ये कहते हैं कि आम आदमी के लिए मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। हुकूमत आए रोज़ पेट्रोल डीजल की कीमत में इजाफा कर देती है, कल रात फिर इजाफा किया गया है। कितनी मुश्किलात होती हैं? मुश्किलात तो बस अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह पाक जो इस मुल्क पर अच्छे हुक्मरान मुसल्लत करे। चंद 2 महीने भी नहीं हुए हुक्मरानों को आए, 5 साल का टाइम पीरियड है उनके पास। इन्होंने पहले ये आए थे, इन्होंने पहले भी जुल्म किया अवाम के पर और अब फिर जुल्म कर रहे हैं। हमने हमेशा खिदमत की है, कहते हैं हमारा स्लोगन है अवाम की खिदमत। हमें खादम आला कहा जाता था क्योंकि हम अवाम की खिदमत करते थे। ये जो खिदमत कर रहे हैं ये देख रहे हैं आप। हम लोग ये पेट्रोल डलवाते हैं तो हम बिजली के बिल नहीं भर सकते, हम सब्ज़ी लेते हैं तो बच्चों का दूध का पैसे नहीं दे सकते। अगर बच्चों के दूध के पैसे दें, बच्चों के स्कूल की फ़ीस नहीं दे सकते। ये हालात हैं, लेकिन हुकूमत है, हम क्या कर सकते हैं। हुकूमत हम क्या कर सकते हैं, हम बात कर सकते हैं। हमने बात की और वे कहते हैं कि हमने वोट भी दिया, लेकिन उसके बावजूद हालात हैं कि ख़राबी की तरफ जा रहे हैं। जी, आपके सामने हमने राय रखी है लोगों की और इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद अब शहरियों का रिएक्शन क्या है। हम मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक। जिससे हम बात कर रहे हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के हवाले से, हम मज़ीद भी लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह। हुकूमत ने फिर पेट्रोल डीजल बढ़ा दिया। आप लोग तो सरकारी मुलाजमीन के लिए यूनियन बनाकर चलते हैं, काम भी करते हैं, तो सरकारी मुलाजिम का जो बजट है एक साल कितनी बार आता है और मुतासर कितनी बार होता है? महाजन बजट में तो हमारी सैलरी जो है वो बढ़ती नहीं है, लेकिन अब क्या करें, पेट्रोल जो है वो रोज़ बरोज़ बढ़ रहा है
इससे हमारी मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। हमने बच्चों को स्कूल भी छोड़ना है और लेके भी आना है और घर के भी काम काज होते हैं। तो हमारी हुकूमत से ये दरख्वास्त है कि पेट्रोल की कीमतों को कम किया जाए ताकि हम जो महंगाई का एक लोड है आवाम के ऊपर वो लोग जो है ना बआसानी अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। जून का बजट भी आने वाला है 1-2 महीने बाद, तो क्या उम्मीद है आपको कि हुकूमत कितने % आप लोगों की सैलरीज में इजाफा करेगी? मेरे ख्याल में तो मुश्किल है क्योंकि IMF को भी इनके ऊपर दबाव है। उसकी वजह से मेरे ख्याल में ये जो सैलरी है अगर ये जो होनी चाहिए वो तकरीबन 40 से 50% होनी चाहिए, लेकिन अगर 20 से 25% बढ़ा दें फिर भी हमारे लिए काफ़ी है। 20 से 25% भी बढ़ जाए तो आसरा हो जाएगा। हो जाएगा इंशाल्लाह। चीज़ों के रेट में इजाफा ये मुश्किल परेशान को आपके सामने है, जो गरीब आदमी है वो तो पिस के रह गया है, उसमें अब क्या गरीब आदमी ज़िंदा रह सकता है इस महंगाई के दौर में ना। आम आदमी पिस के रह गया है, आम आदमी के पास बचा क्या है, आम आदमी मुश्किलात का शिकार है और हुकूमत को इस बात का कोई ख्याल नहीं है। हम ज़रा मज़ीद भी लोगों के पास जाएंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। आटा महंगा, पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, बिजली महंगी, गैस महंगी, आमदन कम हो रही है बढ़ रही है? कम हो रही है, कहाँ बढ़ रही है, कम नहीं है। तो जी फिर आम हुकूमत क्या कर रही है? पता नहीं सर। दावे तो बहुत की थे हुकूमत ने कि खिदमत करेंगे आवाम की, बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन नज़र आया कुछ खिदमत? कुछ नज़र नहीं आया सर। नज़र नहीं आया। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? ठीक है। आज फिर एक नई खुशखबरी तो नहीं कहते, आवाम के लिए बुरी खबर सामने आई कि पेट्रोल डीजल की कीमत में इजाफा कर दिया गया। कितने मुश्किलात का सामना होता है जब चीज़ों के रेट में इजाफा होता है? सही बात है, बहुत मुश्किल होती है, बहुत गरीब बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। वो तो कहते हैं कि हम खिदमत के लिए आए हैं आपकी और खिदमत करके दिखाएंगे। बिल्कुल यही तो खिदमत कर रहे हैं और हर चीज़ के रेट बढ़ाई जा रहे हैं, गरीब बंदा अफोर्ड कैसे करेगा? हर चीज़ के रेट में इजाफा हो रहा है, गरीब आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। अस्सलाम वालेकुम जी, जी वालेकुम क्या हाल है आपकी? खैरियत जनाब। रात फिर पेट्रोल डीजल की कीमत में इजाफा हुआ, कभी बिजली का बिल, कभी गैस का बिल, कभी आटा, कभी घी महंगा। कितना मुश्किल होता है बजट मैनेज करना? ये बड़ी प्रॉब्लम हो रही है आवाम के लिए, महंगाई का बहुत बड़ा भूत है, इसे कम होना चाहिए। पेट्रोल बहुत ज़्यादा महंगा है, डीजल महंगा है, किसी चीज़ पे कंट्रोल नहीं हमारी गवर्नमेंट का। मरियम नवाज ने कहा है मेरे इख्तियार में रोटी है, मैंने 16 रुपए की कर दी है और करके दिखाऊंगी। मरियम नवाज के इख्तियार में कुछ भी नहीं जी, अल्लाह के इख्तियार में है। क्या हाल है आपके? अल्लाह का बस सही है मामू। नौजवानों को कोई उम्मीदें हैं सरकार से या नहीं? हमें तो अपनों से ही नहीं है, दिल हारी बैठे हम बिल्कुल। अल्लाह पाक सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। कहते हैं कि हमें कुछ तवक्को नहीं है हुकूमत से, और ये सूरत हाल आपके सामने जो हम बयान कर रहे हैं इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि आम आदमी किन मुश्किलात का शिकार है। हम ज़रा रोड के साइड पे आएंगे और यहाँ भी ज़रा लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भजन क्या हाल है आपके? खैरियत। रात पेट्रोल डीजल में इजाफा हो गया, कितनी मुश्किलात का सामना होता है? बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है, महंगाई पहले से इतनी है, आवाम जो है वो रोज़मर्रा की अशियाई से तंग है, लोग गुर्बत की इंतहा है, लोग खुदकुशियाँ करने पर मजबूर हैं और लोगों का गुजर बसर मुश्किल है। इस वक्त में मुश्किल हुकूमत ने जो है ये पेट्रोल डीजल बढ़ाया है, इसकी इंतहाई मजम्मत करते हैं। हुकूमत को चाहिए कि आवाम को रिलीफ दे ताकि वो आसानी से अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर सकें। मजम्मत की जा रही है, कहना है कि आवाम हुकूमत को रिलीफ दे, ना कि चीज़ों के रेट में इजाफा करे, उससे आम आदमी परेशान है। क्या हाल है जी आपके? पेट्रोल बढ़ गया, डीजल में इजाफा हो गया, कितना परेशानी का सामना होता है ये सारी चीज़ें सुन के? ऐसे है, पेट्रोल बहुत महंगा है, इसकी वजह से बहुत परेशानी है। परेशानी है, पेट्रोल बहुत महंगा है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? अल्लाह का अभी ईद गुजरी है, तो वक़्त थी कि चीज़ें बेहतर होगी, लेकिन फिर पेट्रोल बढ़ गया। हाँ जी, बहुत इन्होंने बहुत जुल्म कर रहे हैं, बहुत आवाम को पीस रहे हैं। वो कहते हैं इनको इनसे जितना भी है ना वो ले लें। नहीं, वो कहते हैं मजबूरी है, ख़जाने में कुछ नहीं है। ख़जाने में कुछ हो ना हो, गरीब आवाम 200 का डलवाती है, उसके ऊपर भी इन्होंने वो टैक्स वगैरह हर चीज़ ठोके हुए हैं। टैक्स तो बेशुमार हैं और सहूलत कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं है, बिजली के बिलों को देख लो, हर चीज़ को देख लो, इन्होंने अंत मचाई हुई है। बिल देख लें, गैस के बिल देख लें, देख लें, हर चीज़ के रेट में इजाफा है और आवाम के पास कुछ नहीं है। आवाम के पास सिर्फ ये महंगाई है और महंगाई से निमटने का वो कहते हैं कि हमारे पास सब कुछ नहीं बचा, क्योंकि आए रोज़ चीज़ों के रेट में हमें इजाफा देखने को मिलता है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? अल्लाह के करम, कैसे चले काम काज? कर अल्लाह का, पेट्रोल महंगा हो गया है, कोई मसला नहीं। कोई मसला नहीं, गुजारा हो जाएगा। हाँ जी, लोग बहुत परेशान हैं, वो कहते हैं कि 293 पहुँच गया, पता नहीं कहाँ तक जाएगा। ये चलता रहेगा। अच्छा, कोई आमदनी भी सही जा रही है? शुक्र है अल्लाह का। हम ज़रा मज़ीद भी लोगों के पास जाएंगे और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहते हैं और उनको किन मुश्किलात का सामने है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके?
ठीक ठाक। रात पेट्रोल में इजाफा हो गया, डीजल में इजाफा हो गया, क्या कहना चाहेंगे? अब क्या कहें सर मोटरसाइकिल चलाना भी बड़ी मुश्किल हो गई है। हर चीज़ मुश्किल करते जा रहे हैं। शायद वो समझते हो कि हम वापस आ जाएं पुराने दौर में। हैं जी? शायद समझ रहे हो कि हम पुराने दौर में वापस आ जाएं। हाँ सही कह रहे हैं। नहीं, वो ये भी कहते हैं कि मजबूरी है, खजाना में खाली है, खजाना है खाली, IMF से पैसे लिए हुए हैं। पूरी अपनी आप समझते हैं, हमें तो नहीं पता ना है कि कौन सी मजबूरी है। हम तो छोटा सी जिम्मेदारी पे वो होते हैं तो उन पे तो इतना बड़ा बोझ है। ये तो है। तो कोई बेहतरी की तवक्कुआत हैं कहीं पर? अल्लाह करेगा जी। अल्लाह बेहतरी करेगा। हाँ अल्लाह बेहतरी करेगा। अल्लाह बेहतरी करेगा। बेहतरी की तवक्कुआत यकीनन सबको अल्लाह से तो हैं ही, और वो ये समझते भी हैं कि अल्लाह पाक बेहतरी करेगा। हम ज़रा जहाँ पे आएंगे और यहाँ बात करने की कोशिश करेंगे, यहाँ लोग क्या कहते हैं। भजन क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। रात पेट्रोल डीजल में इजाफा हो गया। बस ये जुल्म है, कौम के साथ बहुत ज़्यादती हो रही है, तो ये गरीब आवाम कहाँ जाएगी, तो बहुत बड़ी ज़्यादती है ये। कहने के सब्र करें, अल्लाह खैर करेगा। हालात थोड़े मुश्किल हैं, हालात बेहतर कर लेंगे। ये क्या सब्र करें, अब तक कितना अर्सा हो गया सब्र करें। ये आवाम को जिंदा पीस रहे हैं, मार रहे हैं, ज़्यादती कर रहे हैं। आप कहें कि आवाम के लिए मुश्किलात पैदा होती जा रही हैं। दिन प दिन बहुत मुश्किलात हैं। और आवाम हुकूमत को भी आए तो कम टाइम हुआ, कहते हैं 5 साल हैं हमारे पास, इन 5 सालों में हम बेहतर मुल्क को छोड़ के जाएंगे। लेकिन ये आवाम तो नहीं बचती, अगर ये हुकूमत रह गई तो आवाम नहीं बचती। नहीं बचती। ये दिन प दिन महंगाई होती जा रही है, पेट्रोल महंगा, हर चीज़ महंगी। ये क्या कर रहे हैं? ये क्या करें, आए रोज़ चीज़ों के रेट में इजाफा होता जा रहा है। जी आपके सामने हमने पब्लिक के व्यू रखे। अब ज़रा जाएंगे जनरल बस स्टैंड पर और वहाँ पर भी ज़रा जानेंगे मुसाफिर क्या फरमा रहे हैं, मुसाफिरों पे क्या गुजर रही है। किराया इजाफा हो गया है 5%, पहले कितना किराया था अब कितना हो गया, तो ये सारा कुछ हम आम आदमी और मुसाफिरों से जानेंगे। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। जिस तरह हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया, हम इस वक्त जनरल बस स्टैंड पर पहुँचे और यहाँ पर ज़रा मुसाफिरों से बात करते हैं कि उन्हें किस तरह की मुश्किलात के सामने है। जबकि अगर हम बात करें ट्रांसपोर्टर्स की तो 5% किरायों में इजाफे का आज ऐलान कर दिया गया। उन्होंने कहा है कि अब हमारा गुजारा नहीं होता, हुकूमत ने फैसला किया तो हम अपने किरायों की शरह में इजाफा करें। वजन क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। हुकूमत ने पेट्रोल एक बार फिर बढ़ा दिया है, डीजल की कीमत में इजाफा कर दिया है, क्या कहना चाहेंगे? किरायों पे कितना फ़र्क आ रहा है, कितनी परेशानी हो रही है? परेशानी तो बहुत है, जब गैस महंगी है, पेट्रोल महंगा है, डीजल महंगा है तो किराया बढ़ नहीं रहा, परेशानी तो है। तो ये हर 15 दिन के बाद इजाफा हो जाता है। हाँ जी ऐसे ही हो रहा है। हुकूमत ने दावे किए थे कि हम शहरियों को रिलीफ देंगे, तो अभी तक कुछ नज़र नहीं आया। नहीं अभी तो कुछ नज़र नहीं आया, हुकूमतें कहती रहती हैं बस, होता बाता कुछ भी नहीं है। हुकूमतें कहती हैं पर होता कुछ नहीं है। क्या हाल है आपके? तो क्या करते हैं आप? स्कूल पढ़ते हैं। आज कहीं जा रहे हैं? हाँ जी। कहाँ जा रहे हैं? खाने वाल। किराए का पता कर लिया या करना है? काल लिया। ये बताइए, अभी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है, 5% किराए का भी ऐलान किया कि इजाफा कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? कितनी मुश्किलात होती है किराए बढ़ने से? बहुत मुश्किलात हो रही हैं। बहुत मुश्किलात हो रही हैं। वो ये कह रहे हैं किरायों में जो कह रहे हैं कि इजाफा हुआ है क्योंकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो रहा है। हम ज़रा आगे चलेंगे और मज़ीद लोगों से बात करेंगे कि वो क्या कहते हैं। ईद अभी गुजरी है, ईद से कबल 15 रोज़ पहले भी जो है उन कीमतों में इजाफा किया गया था, पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया गया था, अब डीजल और पेट्रोल दोनों की कीमत में इजाफा कर दिया गया है। क्या हाल है भाईजान? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम। ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का ऐलान किया है, यकीनन उससे किराए में भी इजाफा होगा। कितनी मुश्किलात का सामना होता है जब पेट्रोल डीजल महंगा हो जाता है? सर वो तो बहुत मुश्किल होती है ना हर गरीब के लिए। जैसे दिन ब दिन तेल भी बढ़ता है, किराया भी बढ़ता है। आज किराया क्या है, कल क्या होता है। हमारी कोशिश ये है कि किराया जो डीजल एक जगह पे रुक जाए, किराया भी जगह पे रुक जाए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें अगर एक जगह पे रहें तो किराए भी कम हो, वो अच्छा है ना, अगर एक जगह पे रुक जाए वो हमारे लिए अच्छा है। वो हमारे लिए अच्छा, वो कह रहे हैं कि एक जगह पे रहना चाहिए। क्या हाल है आपके? ठीक, अल्लाह की पेट्रोल डीजल फिर महंगा कर दिया गया है, क्या कहना चाहेंगे? अल्लाह की रहमत है हम पे, ऐसे हुक्मरान मिले हमें। वो तो कह रहे हैं कि हम खिदमत की पूरी कोशिश कर रहे हैं आपकी। ये खिदमत है, 300 रुपये लीटर के लगभग हो गया है। मुश्किल वक्त है, गुजर जाएगा। ऐसा मुश्किल वक्त अब आसान आएगा, हर बार तो देख रहे हैं, हर बार देख रहे हैं कब आसान वक्त आएगा। क्या हाल है जी आपके? जी ठीक, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र, पेट्रोल डीजल में इजाफा कर दिया गया, अब किराए भी बढ़ेंगे और 5% का किरायों का ऐलान भी कर दिया गया है। क्या कहना चाहिए, कितने मुश्किलात का सामना होता है?
बहुत मुश्किलात हैं। सफ़ेद पोश आदमी बिल्कुल पिस गया। जब से ये हुकूमत बैठी है इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। गरीब ना 3 वक्त की रोटी खा सकता है, ना सुकून से सो सकता है। आप देख लें हर महकमों में क्या हाल है, गरीब पिस गया है, गरीब का बेड़ा गर्क कर दिया है। ये आपके सामने सूरत हाल है। हम ज़रा आगे चल लेते हैं। ईद के बाद जो है लोग घरों को वापसी का भी सिलसिला जारी है। जो लोग काम में मसरूफ़ थे वो छुट्टियां गुजार के भी आ रहे हैं, लेकिन किराए में इजाफा हो गया। क्या हाल है भाई? ठीक है सर, क्या अल्हम्दुलिल्लाह। करते हैं आप? सर यहाँ आखिरी करता हूँ। आखिरी करते हैं। सवारियों को आप बुला के टिकट तक लेके जाते हैं। पेट्रोल डीजल में इजाफा हो गया है तो किराए में भी इजाफा हुआ होगा। तो कितनी मुश्किलात का सामना होता है? सवारी की रेशो कम हो जाती है जब डीजल पेट्रोल बढ़ता है। सर ये ज़ाहिर बात है कि डीजल पेट्रोल बढ़ेगा वो किराए में इजाफा होगा, जिसकी वजह से सवारी को भी परेशानी होती है और हमें खुद परेशानी होती है। क्योंकि दिहाड़ी में भी इजाफा हुआ है, अभी तक वहीं करिए। जी दिहाड़ी वहीं है, दिहाड़ी में कोई इजाफा नहीं है, वही निज़ाम है। लेकिन परेशानी हमें इस हुकूमत से उम्मीद थी कि महंगाई पे कंट्रोल होगा, लेकिन कोई ऐसी वजूहत नहीं है जिससे महंगाई पे कंट्रोल की थी। तवक्को थी कि महंगाई पे कंट्रोल होगा, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। हम ज़रा मज़ीद भी आगे चल लेते हैं और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहते हैं, क्योंकि किरायों में अब इजाफा होने लगा है और पेट्रोलियम मसनूआत जो हैं उनमें भी इजाफा हुआ है। अब पेट्रोल डीजल जो कीमत है वो अब 293 290 के आसपास है, तो इस वजह से भी लोग काफ़ी परेशान हैं। यहाँ पे भाई काम कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं। मुझे क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा जा रहा है काम? बस शुक्र है अल्लाह ताला का, जो थोड़ा बहुत वक्त गुजार रहे आते हैं। महंगाई बढ़ती जा रही है, किरायों में इजाफा होता जा रहा है, पेट्रोल डीजल महंगा होता जा रहा है, तो कितनी परेशानी होती है जब चीज़ें खरीदने जाते हैं? चीज़ें बिकती नहीं है, परेशानी तो है ना, खाने के लिए कोई चीज़ नहीं होती है तो परेशानी तो होगी ना। परेशानी होगी। क्या हाल है भाई? ठीक ठाक। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल में इजाफा कर दिया, अब किराए भी 5% इजाफा हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे, कितनी मुश्किलात का सामना होता है? मजदूर बंदा तो परेशान है इस वक्त कुछ नहीं कर सकता, इसलिए कि गवर्नमेंट गरीब का कुछ सोचती नहीं है। जहाँ पहले आप सफ़र करते थे तो जितने किराए होते थे अब उसमें इजाफा हो गया होगा यकीन? बहुत मुश्किलात हो गए मजदूर के लिए, तो मुश्किलात हो गई हैं, अब सफ़र करना मुश्किल हो गया। क्या हाल है भाई? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। पेट्रोल डीजल महंगा हो गया है, किरायों में भी इजाफा हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे, कितनी मुश्किलात का सामना होता है? बहुत मुश्किलात का सामना हो रहा है। महंगाई इतनी बहुत ज़्यादा हो गई। पिछली हुकूमत कह रही थी लॉन्ग मार्च किया है इन्होंने, और अभी महंगाई मार्च किया है, भी महंगाई कम होगी। 2 साल पहले उन्होंने हुकूमत की है, अब फिर वो आए हैं, लेकिन कोई महंगाई में कोई कमी नहीं आई। महंगाई में कमी नहीं आई, महंगाई बढ़ती जा रही है। महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। गरीब आदमी के लिए रोज़ी कमाना बहुत मुश्किल हो गया है। हालात बेहतर कर लेंगे, लेकिन मुश्किल वक्त है, अभी गुजारा करें, हुकूमत का साथ दें, हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह हम हुकूमत का साथ देते हैं, इसलिए तो हमने वोट दिया था। अभी चलो हुकूमत नहीं, हुकूमत आएगी या अपना मुश्किलात आसानी होगी। ठीक है, लेकिन हुई नहीं हुई। नई हुकूमत को वोट दिया था, हुकूमत को इसलिए लेके आए वोट के जरिए कि मुश्किलात में कमी आएगी, लेकिन कमी नहीं आई। क्या हाल है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ जा रहे हैं? हम दुनियापुर जा रहे हैं। पेट्रोल डीजल की कीमत में इजाफा हुआ है, अब किराए में भी इजाफा होगा। पहले कितने किराए थे, अब बढ़ते जा रहे हैं। कितना सफ़र महंगा हो गया? सफ़र तो बहुत महंगा हो चुका है, इस वक्त लोग बहुत मुश्किल में हैं। तो साड़ी हुकूमत को हक बनता था, जो आटा वगैरह जो राशन इन्होंने किया ना, चीज़ें सस्ती कर देता, वो ठीक था। उसका फ़ायदा ख़ास नहीं हुआ, चीज़ों को सस्ता किया जाना चाहिए था। बल्कि तो लोग लड़ाई झगड़े में पड़े हैं उन चीज़ों में। लेकिन हमारे हुकूमत से दरख्वास्त ये है कि हर चीज़ को है सस्ता कर देना चाहिए, बस चीज़ों को सस्ता किया जाना चाहिए। वो कहते हैं कि उससे जो बाकी चीज़ें दी गई, रिलीफ पैकेजेस का ऐलान किया गया, उससे इतना फ़ायदा नहीं हुआ जितना अगर आप मुकम्मल तौर पर चीज़ों को सस्ता कर देती है हुकूमत, तो उससे फ़ायदा होता। हम ज़रा जहाँ भी आएंगे वो बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। हुकूमत ने रात को पेट्रोल और डीजल महंगा कर दिया, अब किराए में इजाफा होगा। सफ़र कितना महंगा होता जा रहा है आजकल? बहुत ज़्यादा ही सफ़र महंगा होता जा रहा है, दिन ब दिन महंगाई तो वैसे ही बढ़ रही है। और अब देख लें कि अब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जो 1 मई में फिर राउंड कर देंगे। 15 दिन के बाद ये स्पेशल पैकेज दे दिया गया आवाम को। एक्सपेक्ट यही करें कि ये 300 पे जाएगा। 300 पे तकरीबन जाने वाला है, 293 पे चला गया। अब 5-7 रुपए का डिफरेंट है, वो फिर यकम तक आप समझते हैं कि वो भी पूरा हो जाएगा? बिल्कुल ऐसे ये राउंड हो जाएगा और इसी तरह ही हम आगे के लिए एक्सपेक्ट करेंगे, ये बढ़ता ही जाएगा। आमदन में जॉब अपॉर्चुनिटीज़, कारोबार के मौके, उनमें भी कोई इजाफा देखने को मिला है? वो कुछ भी नहीं है, वो वैसे ही है, वो क्या जो हमारा चल रहा है उसी पे ही
कर रहे हैं, गुजारा कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। बाकी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, बाकी जॉब के मौके नहीं है, कारोबार को बेहतर करने के मौके नहीं है, लेकिन चीज़ें महंगी होती जा रही हैं, रेट्स बढ़ते जा रहे हैं। तो फिर एक आम आदमी अपने बजट में किन चीज़ों को शामिल करे तो या किन चीज़ों को कम करे तो वो अपना महीना गुजार पाएगा, ये वो सवाल है जो कि आम आदमी पूछता नजर आता है। किराए तो पहले महंगे हो चुके हैं। क्या हाल है जी आपके? ठीक ठाक। पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा हुआ है। बहुत इजाफा, कोई भी इजाफा नहीं हुआ है। आवाम जलील हो रही है। आप देख लो कितने खड़े हैं, किराए के लिए ही खड़े हैं, सारे तंग हो गए। इतना इन्होंने मजीद किराया 1800 रुपये में जाते थे, 1800 2000 रुपये ले रहे हैं किराया। तो 5% किराया भी महंगा करने का ऐलान किराया भी बढ़ा दिया, किसी चीज़ का हमें रिलीफ नहीं मिला। या हर 15 दिन के बाद पेट्रोल डीजल बढ़ेगा तो फिर किराया भी बढ़ेगा, तो फिर आम आदमी सफ़र कैसे करेगा? कैसे करेगा? यही करवाएंगे आगे, यही हुकूमत आएगी, हुकूमत ही आके वो करेगी। हुकूमत कह रही है कि कुछ अभी सब्र करना है क्योंकि हालात खजाना खाली है। सब्र यही है, एक दूसरे को आवाम मारना शुरू हो जाएगी। नहीं ऐसा इससे हालात ख़राब होंगे, हालात मजीद ख़राब होंगे, इसी वजह से ही हो रहे हैं मजीद। देखें कितनी आवाम रुकी हुई है, किराए में इजाफा हुआ है, लोग परेशान हैं। क्या हाल है भाईजान? पेट्रोल डीजल महंगा हो गया, यकीनन अब किराए भी बढ़ेंगे, 5% का ऐलान भी हो गया। क्या कहना चाहेंगे, कितना मुश्किल हो गया आम आदमी के लिए सफ़र करना? यहाँ बहुत मुश्किल हो रही है हमें, ठीक है। और अगर पेट्रोल डाउन भी होता है, किराया हमारा वही रहता है, ठीक है। और गाड़ियाँ आपके सामने ही है, ड्राइवर लोग अपना अपना किराया ले रहे हैं हमसे, तो काफ़ी परेशानी हो रही है। महंगाई इतनी है, बच्चे पाले के हम अपनी गाड़ी तो इस्तेमाल कर नहीं सकते, तो काफ़ी परेशानी है। काफ़ी परेशानी का सामना है और दिन ब दिन चीज़ों के रेट में इजाफा होता जा रहा है। वजन क्या हाल है आपके? कहाँ जा रहे हैं भाई? लाहौर जंबर जा रहा हूँ। लाहौर जी। तो किराए का पता कर लिया भाई? किराए का पूछे, रात को मैं 1000 भर के आया हूँ, अब 1700-1800 रुपये कह रहे हैं। किसी और फिर कंपनी के थ्रू जा रहे हैं या उसी बस पे जाना है? नहीं भाई, ये वैसे बस पे जा रहा हूँ। वो 5% इजाफे का ऐलान किया है, उन्होंने कहा है कि पेट्रोल डीजल महंगा हो गया। ये महंगा तो होता जा रहा है, कम की तो बात ही नहीं कर सकते। कम होना चाहिए, वो कम के बजाय बढ़ रहा है। आम आदमी परेशान है, बहुत परेशानी है भाईजान। जो गरीब आदमी है वो कहाँ जाए? ये तो 1700-1800 2000 मांग लेते हैं। जो भरने वाला, जो गरीब आदमी है, मजदूरी करने वाला, वो कहाँ जाए? जो आम मजदूर है वो कहाँ जाए? हम ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो यहीं से आगाज़ करेंगे और मज़ीद लोगों से जानेंगे कि वो मौजूदा हालात के बारे में और जो हुकूमती फ़ैसले हैं उनसे किस तरह से नाराज़ हैं और हुकूमत से क्या डिमांड करते हैं। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। हुकूमत की जानिब से जिस तरह पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया है, किरायों में भी इजाफा किया गया है, हमने लोगों की राय जानी। हम ज़रा मज़ीद मुसाफिरों से भी बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहते हैं। और इस वक्त हम बिहारी चौक पर मौजूद हैं और इस वक्त क्योंकि ईद के बाद अब लोगों की वापसी का सिलसिला अभी तक जारी है, तो ये इस वक्त सूरत हाल है। और बसें भी इस वक्त भरी हुई हैं, लेकिन किराए ज़्यादा होने की वजह से जो मुसाफिर हैं वो परेशान है। हम ज़रा जाते हैं मुसाफिरों के पास जो इस वक्त ट्रैवल कर रहे हैं और जा रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहते हैं, उन्हें किस तरह की परेशानी का सामना है। यहाँ पे एक भाई मौजूद है, अब उनसे बात करते हैं वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। हुकूमत ने रात को पेट्रोल डीजल की कीमत में इजाफा किया, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने भी 5% किरायों में इजाफे का ऐलान कर दिया। आम आदमी का क्या बनेगा? कुछ भी नहीं बोल सकते, यही बोल सकते हैं, गरीब आवाम का तो कोई हाल नहीं है। कितनी परेशानी का सामना होता है जब आप किराए का सुनते हैं, जब रोज़ाना नया रेट होता है किराए का? सर परेशानी होती है और कुछ भी नहीं होता। परेशानी के अलावा गरीब आवाम तो क्या कर सकती है परेशान होने के अलावा। क्या कहानी है? अब मैं उकाड़ा जा रहा हूँ। उकाड़ा पहले कितना किराया होता था उकाड़ा का जब आपने स्टार्ट किया था? पहले जाते थे 600-700 रुपये होता। कहाँ तक पहुँच गया? अब 1200, 1300, 1400 रुपये। 1300-1400 तक पहुँच गया। अब मजीद इजाफा होगा क्योंकि 5% का ऐलान किया गया है। बढ़ेगा तो और आवाम जलील होगी। आमदन में भी इजाफा हुआ या वहीं पे रुकी हुई है? वहीं पे है, जैसे थी वैसे ही है। आवाम आमदन वहीं पे है, किरायों में इजाफा है। वजन क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। कहाँ जा रहे हैं? लाहौर। लाहौर जा रहे हैं। कितना किराया आज पता चला है आपको यहाँ पे? यहाँ पे लोकल में तो 1500 रुपये बता रहे हैं। ठीक है। और जो दूसरी गाड़ियाँ वो 2300 रुपये 2500 रुपये ले रहे हैं। 2300 से 2500 रुपये तक। पहले जब आपने सफ़र शुरू किया था उस वक्त कितना किराया होता था? उस टाइम मैक्सिमम ये लोकल वाले 500 रुपये 550-600 रुपये लेते थे, वो लेते थे 900 रुपये। अब हुकूमत ने नई पॉलिसी बनाई हुई है जो कि कई महीनों से चल रही है, हर 15 दिन के बाद पेट्रोल डीजल की कीमत में इजाफा या कमी करना।
अब ईद से पहले इजाफा हुआ पेट्रोल की कीमत में और डीज़ल में कमी हुई थी 3 रुपये। अब पेट्रोल डीज़ल दोनों में इजाफा हुआ है, तो किराए हर 15 दिन के बाद अगर उसमें इजाफा होगा तो फिर आम आदमी सफ़र कैसे करेगा, कितनी मुश्किलात होती हैं? यही तो बात हम करते हैं कि नए जो भी हुक्मरान आए वो जो है ना अवाम की सहूलत सोचे, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि ऐसे अवाम जलील हो रही है मेरे भाई, तो ये गलत बात है। इनको सोचना चाहिए अवाम के बारे में, ये खुद के बारे में सोचते हैं, जो बात है सीधी। आवाम के बारे में सोचना चाहिए, हुक्मरान अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं, हुक्मरान आवाम के बारे में नहीं सोचते। और बजट साल में एक बार आता है, लेकिन आवाम के जो बजट है वो हर 15 दिन के बाद डिस्टर्ब होता है और उसे पता नहीं होता कि हमने अगले 15 दिन के बाद अपना बजट मैनेज कैसे करना है। क्या हाल है जी आपके? अल्हम्दुलिल्लाह जी। पेट्रोल डीजल की कीमत में इजाफा हो गया, किरायों में भी 5% इजाफे का ऐलान हुआ, तो कितनी मुश्किलात होती हैं आम आदमी को, मुसाफिरों को, जो ट्रांसपोर्टर है उनको? जी बहुत मुश्किलात होती हैं जी, बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं। ये कोई अच्छी बात नहीं, हुकूमत आई है नहीं इसलिए वो आते हैं पेट्रोल पर। नहीं, हुकूमत से क्या तवक्कुआत थी आपको? नहीं, हुकूमत से ये तो तवक्कुआत थी जी कि सस्ते करेंगे, हर चीज़ पेट्रोल भी गिराएंगे, सब कुछ नीचे आएगा, वो अप हो रहा है, उसमें इजाफा होता जा रहा है। इजाफा हो रहा है। तो जब कभी कभार पेट्रोल कम होता है तो तब कोई कमी भी होती है? बढ़ाते हैं 50 रुपए और कमी रुपया 1.5 करते हैं, 2 करते हैं, तो इस वजह से आवाम को कोई फ़ायदा नहीं पहुँचता? नहीं, कोई फ़ायदा नहीं पहुँच रहा। जब हुकूमत ने कमी करनी होती है तो वो 1-2 रुपये होती है या 5 रुपये होती है, जब इजाफा करना होता है तो फिर वो 20 रुपये, 30 रुपये, 10 रुपये होता है, इस वजह से आवाम को फ़ायदा नहीं होता। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है। क्या करते हैं आप? कुछ नहीं, काम करते हैं। काम करते हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, यहीं पे होते हैं? जी जी, यहीं पे। किरायों में इजाफा हुआ है, पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ, डीजल में इजाफा हुआ, कितनी मुश्किलात होती हैं? बहुत मुश्किलात होती है, आवाम का जीना मुश्किल हो गया है, दिन ब दिन महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, आवाम का जीना मुश्किल हो गया है। क्या हाल है भैया? ठीक ठाक भाई। कहाँ जा रहे हैं? फैसलाबाद। फैसलाबाद। कितना किराया कहाँ है और पहले कितना था किराया? पहले 800 थी, ਹੁਣ 1200 रुपया। 1200 पे चला गया। अब मजीद इजाफा हो रहा है क्योंकि 5% इजाफे का ऐलान किया है। जो तो किराया बढ़ता जाता है और आमदन घट है, सफ़र मुश्किल होता जा रहा है करना। सफ़र मुश्किल होता जा रहा है, सफ़र करना मुश्किल होता जा रहा है क्योंकि किरायों में इजाफा हो रहा है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो रहा है, तो आम आदमी कहाँ जाए? हम ज़रा यहाँ बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है जनाब। रात हुकूमत ने पेट्रोल डीजल की कीमत में इजाफा कर दिया, फिर किराए भी यकीनन उसमें भी इजाफा होगा, कितनी मुश्किलात का सामना होता है जब ये चीज़ों की रेट में इजाफा होता है? हर चीज़ महंगाई है, गरीब बंदा क्या करेगा जी? गरीब बंदा रोटी पूरी कर ले वही बड़ी बात है, किराए भरेगा क्या करेगा? आवाम के लिए सफ़र करना मुश्किल हो गया। आवाम के लिए सफ़र करना तो मुश्किल ही है, गरीब बंदा कहाँ से सफ़र करेगा? आम आदमी क्या करे, कैसे सफ़र करे, कहाँ जाए, क्योंकि बजट मैनेज करे या फिर बाकी ज़रूरियात को पूरा करे, ये आम आदमी के लिए मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। और दूसरा, इससे कारोबार भी मुतासर होता है। जब किराए में इजाफा होता है तो यकीनन लोग कम बाहर निकलते हैं, उससे फिर जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनको भी मुश्किलात का सामना होता है और ये सूरत हाल बढ़ती जाती है। क्या हाल है जी आपके? पेट्रोल डीजल की कीमत में इजाफा हुआ है रात को, उसमें किराए में भी यकीनन इजाफा होगा, कितनी मुश्किलात होती हैं जब ये चीज़ें बढ़ती हैं? बहुत मुश्किलात होती हैं, हर चीज़ गरीब आदमी के लिए तो बहुत मुश्किल हो गया है। हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत का क्या, अभी क्या कर सकते हैं हम लोग, क्या कह सकते हैं? हुकूमत ने कहा तो था कि हम आएंगे, हालात बेहतर करेंगे। इन्होंने तो ये कहा था कि हालात बेहतर होंगे, गुर्बत में कमी आएगी, लेकिन अभी तो गुर्बत उससे भी ज़्यादा हो गई है। मरियम नवाज जो कि वज़ीर पंजाब है, उन्होंने कहा है कि रोटी 16 रुपए की अब कर दी है, अब रोटी में रिलीफ दे रहे हैं, बाकी चीज़ों में भी ऐसा ऐसा कमी लाएंगे। देखो शायद हो सकता है। हाँ जी, देखो शायद ये हो जाए। क्या हाल है जी आपके? अल्लाह पाक का शुक्र है। पेट्रोल डीजल रात को महंगा हो गया, किराए भी यकीनन उसमें भी इजाफा हो जाएगा, कितनी मुश्किलात होती हैं? बहुत मुश्किलात है, आवाम का जनाजा निकाल दिया हुकूमत में भाईजान। ये ऐसा तो ज़िंदगी में नहीं देखा कि रातों रात इन्हें पेट्रोल और डीजल बढ़ा दिया, ये टैक्स बढ़ेंगे, किराया ज़्यादा हो गया, आवाम के लिए तो बड़ा मुसीबत हो गई। 15 दिन पहले कमी भी की थी हमने डीजल की कीमत में, कुछ कमी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। 3 से 4 रुपये कम किया था। 3 से 4 रुपये अब कितना बढ़ा है, अब दुगना हो गया, फिर क्या फ़ायदा उसका? इसमें महंगाई में इजाफा होगा, आवाम के लिए तो रोटी बहुत मुश्किल हो गया भाई, मुश्किल तो जा रही है, मुश्किल हो गया। हुकूमत कह रही है खजाना है खाली, IMF से लिए हैं पैसे, उनको वापस भी करने हैं, तो उनकी शराइत भी हैं, तो मजबूरी है अभी आवाम थोड़ा सब्र कर ले, हालात बेहतर कर लेंगे। बहुत मुश्किल है, हालात बेहतर नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते, बहुत मुश्किल है, हालात बेहतर नहीं हो सकते, लोगों की ये राय आ रही है। हम ज़रा आगे चल लेते हैं और मज़ीद लोगों से भी जानने की कोशिश करते हैं
कि बाकी लोग क्या कहते हैं। इस वक्त हम दोबारा आपको दिखाएं कि ये सूरत हाल है जलना बस स्टैंड पर, और जो मुसाफिर हैं वो जा रहे हैं और परेशान भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कीमतों में इजाफा हुआ है पेट्रोलियम मसनूआत की, उसका असर यकीनन किरायों पे भी हुआ है और बाकी चीज़ों पे भी। हम ज़रा यहाँ पे आएंगे, बात करेंगे। क्या हाल है आपके? ठीक है सर। कहाँ जा रहे हो? यहीं पे दुकान है हमारी, यहीं पे शॉप है आपकी। तो चीज़ों के रेट में इजाफा हो रहा है, तो ख़रीदारी में कितना असर पड़ता है जब रेट चीज़ें महंगी हो जाती हैं? सर पड़ता है, लेकिन गरीब आम कहाँ जाए, हमारा तो जीना हराम हुआ बड़ा, मतलब कि आवाम बहुत परेशान है, आवाम बहुत परेशान है। वो कहते हैं कि गरीब आदमी कहाँ जाए। हम ज़रा यहाँ पे आएंगे और यहाँ भी लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? पेट्रोल डीजल महंगा हुआ है, किरायों में भी इजाफा हुआ है, कितनी मुश्किलात होती हैं जब रोज़ाना हर 15 दिन के बाद नया किराया होता है, नया पेट्रोल का रेट होता है? जाहिर बात है, मुश्किलात तो होती है, मजदूर बंदा कहाँ से जाए। ये हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत को देखना चाहिए ना, खुद समझना चाहिए। हुकूमत कह रही है खजाना खाली है, मजबूरी है, इसलिए चीज़ों के रेट में इजाफा हुआ है, अल्लाह खैर करेगा, हालात बेहतर कर लेंगे। ये तो सुनते आ रहे हैं सब, जब भी कोई आता है वो ये कहता है खजाना खाली है, चूड़ा में बेचा जाता है। हाँ ये इसी तरह ही है, सुनते आए हैं, उसके बाद होता कुछ नहीं है। क्या हाल है आपके? हाल बेहतर है। कहाँ जा रहे हो? लाहौर। लाहौर जा रहे हो। कितना किराया कहा है इन्होंने? 1800। 1800 रुपये। पहले कितना होता था? पहले 800 900। पहले 800 रुपये में अब 1800 दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। बढ़ता जा रहा है। हर 15 दिन के बाद 10-15 रुपये 20 रुपये किराया बढ़ जाता है। नहीं 15-20 नहीं, 100-200 ऐसे बढ़ जाता है। 150 में ये तो जिससे तो फिर सफ़र करना मुश्किल हो जाएगा, बजट मैनेज करना मुश्किल होगा। यही बात है, अभी क्या कर सकते हैं। जी आपके सामने राय आ रही है और वो ये कह रहे हैं कि बजट मैनेज करना मुश्किल होता जा रहा है, सफ़र करना मुश्किल होता जा रहा है। अब समझ नहीं आ रही कि आम आदमी के हालात बेहतरी की तरफ कैसे जाएंगे, क्योंकि आए रोज़ हुकूमत तो एक ऐलान कर देती है, एक समरी जारी होती है, एक नोटिफिकेशन जारी होता है, जिसमें ऐलान कर दिया जाता है कि ये रेट में इजाफा हो गया। अब वो रेट आम आदमी की पहुंच तक हो ना हो, इसमें हुकूमत का कंसर्न नहीं होता, वो फेस आम आदमी ही करता है। क्या हाल है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। रात पेट्रोल डीजल की कीमत में इजाफा हुआ है, तो यकीनन उससे किरायों में भी इजाफा हुआ है, तो कितनी मुश्किलात होती हैं आम आदमी को? बहुत परेशानी है सर, बहुत परेशानी है। सफ़र नहीं से कर सकते, ना मोटरसाइकिल से तेल पवा के बच्चों को स्कूल छोड़ सकते हैं, बहुत परेशानी है। आम की हालत खराब है, तो हुकूमत का क्या हाल है? तंग है, बहुत तंग है। हूँ क्या करूँ, सब बाल पढ़ाना छोड़ूँ, अपनी नौकरी करूँ, बाल पालू, क्या करूँ? हुकूमत की कर दी पे हुकूमत जिम्मे सारा कुछ हुकूमत है। रात को लोग समझ सवेरे उठते हैं पेट्रोल वजह पे, हर 15 दिन बाद ये हाल, हर रोज यो काम थिया पे, हर 15 दिन हर जरा यो काम थिया पे। बिजली का बिल आ गया, कहने गैस का बिल बच के आ गया, कहने पेट्रोल बच के आ गया। तनख्वाह ना गुजारा नहीं थी पिया, बिल्कुल खुदकुशी करन तो तैयार है। तनख्वाह क्या नहीं वधी, नौकरी मंगो तो नौकरी क्या नहीं, मजदूरी कर करके ऐसा ही दिहाड़ी भी क्या कुछ करूँ, क्या क्या मैनेज करें। पेट्रोल के लिए जाते हैं, पेट्रोल महंगा, डीजल देखते हैं, डीजल महंगा, बिजली के बिल महंगे, गैस महंगी, आटा महंगा, खाने पीने की अशिया महंगी, आमदन वहीं पे खरीद कम हुई है, ज़्यादा नहीं हुई, तो फिर आम आदमी किन किन चीज़ों पे सरकार को टैक्स दे। सरकार तो पल रही है आवाम के टैक्सों पे, लेकिन आवाम का जीना मुश्किल हो चुका है और हुकूमत को इसका कोई ख्याल नहीं है। ये राय हमने आपके सामने रखी, अब इससे अंदाज़ा लगा लें कि आवाम के क्या हालात हैं और आवाम किन मुश्किलात से दो चार हैं। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।